बिहार में बहती गंगा के तट पर बसा है बेगूसराय। बिहार के 38 जिलों में से एक जिला बेगूसराय में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से बिहार की औद्योगिक नगरी की पहचान देती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय जिले को साहित्यिक सांस्कृतिक अलंकरण से नवाजती है। बेगूसराय में ही एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झीलों में से एक कांवर झील भी है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। शीत ऋतु जिसमें देशी और सैलानी पक्षी झील में आशियाना बनाती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से कांवर झील भी अपनी नैसर्गिक सुंदरता खो चुकी है। दुनिया भर में बड़ी तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर समस्त जीवित प्राणियों का अस्तित्व ही घोर संकट में घिर चुका है। हरियाली को जब हमने हवेलियों से ढक दिया तो बादलों ने अपना रास्ता बदल लिया। जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक साथ मिलकर और मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति पैदा करने के लिए फिर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्णय हम लोगों ने लिया। 19 जनवरी इतवार का दिन 11:30 बजे दिन में आधा घंटा खड़ा रहिए और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा मानव श्रृंखला बनाएंगे और दुनिया का फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। मुद्दा जितना बड़ा, तैयारी भी उतनी ही विराट। तेरह जनवरी को बेगूसराय नगर के शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, छात्र समेत जिला स्तर के सभी विभागों के पदाधिकारी और कर्मियों ने जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली। जागरूकता के लिए 16 जनवरी को प्रातः बेगूसराय पुलिस लाइन से हर हर महादेव चौक से मेन मार्केट होते हुए खातोपुर चौक से गांधी स्टेडियम तक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। बेगूसराय में मानव श्रृंखला के निर्माण को परवान तक पहुंचाने के लिए और भी कई माध्यमों का सहारा लिया गया। मशाल जुलूस निकाला गया जो कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन से कर्पूरी स्थान होते हुए नगर निगम चौक के रास्ते गांधी मैदान में समाप्त हुआ। उसी दिन जिले के बछवाड़ा एवं भगवानपुर प्रखंड में मानव श्रृंखला की तैयारी से संबंधित सभाएं भी आयोजित की गई। बखरी एवं गठपुरा प्रखंड में भी सभाएं आयोजित कर मानव श्रृंखला के सफल आयोजन के लिए नियुक्त प्रभारी श्रम मंत्री श्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बेगूसराय के कारगिल विजय भवन में राजनीतिक दलों के साथ उन्मुखीकरण परिचर्चा का भी आयोजन हुआ। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नारों को सार्वजनिक एवं सरकारी स्थलों पर लिखवाया गया तो विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के बीच मानव श्रृंखला की विषय वस्तु से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। विद्यालयों तथा जीविका और आंगनबाड़ी केंद्र पर थीम से संबंधित मेहंदी प्रतियोगिताएं भी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। कला जत्था टीम के कलाकारों ने पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। मानव श्रृंखला की थीम से संबंधित नारों और स्लोगनों के साथ प्रभात फेरी भी निकाली गई। जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तर के निर्धारित मार्गों पर 18 जनवरी को मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास भी किया गया। इसमें तैयारी के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए
जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, पंचायत स्तर पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही थी। स्कूली बच्चों के द्वारा रैली निकाली जा रही थी। अपने पेरेंट्स को उनके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। वो लोग उसके माध्यम से जागरूक कर रहे थे अपने माता पिता को। वृक्ष के महत्व के बारे में बता रहे थे, जल के महत्व के बारे में बता रहे थे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी मेहंदी प्रतियोगिता कराई जा रही थी। वहाँ पे जो माताएं, बहनें और सभी लोग आते हैं उनको जागरूक किया जा रहा था जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में और मानव श्रृंखला के लिए प्रेरित किया जा रहा था। हमारी जीविका दीदियों के द्वारा भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया। उन लोगों के द्वारा भी पूरे गांव में रैली निकाल करके, मार्च करके, सभा करके लोगों को जागरूक किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में विस्तार से बताया गया और साथ ही साथ उनको मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। 19 जनवरी को जब बेगूसराय जिले में सर्द हवाओं के बीच जागरूकता की गर्माहट और तपिश दिखी, निर्धारित वक्त 11:30 बजे से पहले ही सभी धर्म, समुदाय और आयु वर्ग के लोग स्वयं और आने वाली पीढ़ियों की हिफाजत के संकल्प के साथ सड़कों पर उतर आए। ऐसी स्थिति में बीते 19 जनवरी को बिहार ने पूरे विश्व के सामने प्रकृति और मानवता के प्रति अपनी संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से तो पूरी दुनिया जूझ रही है। यह सबको पता है कि आने वाले समय में इससे पैदा होने वाला संकट और गहराता जाएगा। समय रहते बिहार ने जो ऐतिहासिक पहल की है, मुख्यमंत्री ने दृढ़ संकल्प से जो संदेश दिया है, वह बहुत दूर तक जाएगा। और यह कोई पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने एक आदर्श मिसाल प्रस्तुत की है। सबसे पहले 21 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री ने शराबबंदी और नशा मुक्ति के समर्थन में, फिर 21 जनवरी 2018 को दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में मानव श्रृंखला आयोजित करवाई थी। पूरे प्रदेश में दोनों मानव श्रृंखला की सफलता का असर भी साफ दिख रहा है। तीसरी मानव श्रृंखला ने एक बार फिर बिहार ने इतिहास रच दिया है। इसकी महत्ता तब है जब प्रकृति और सामाजिक सरोकार के मुद्दे, जल जीवन हरियाली अभियान और पूर्ण नशा मुक्ति के समर्थन तथा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरोध में 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला में पूरे प्रदेश में 5,16,71,389 लोगों ने आधे घंटे से अधिक समय तक कतार में खड़े होकर हाथों से हाथ को जोड़कर अपने संकल्प का इजहार किया। मानव श्रृंखला 18,034 किलोमीटर लंबी बन गई। गौरतलब है कि लोगों की संख्या और रास्ते की लंबाई के लिहाज से बिहार ने अपना ही कीर्तिमान तोड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड बना दिया। बेगूसराय जिला भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। इस तरह जिले में कुल 377.8 किलोमीटर की लंबाई में पर्यावरण की चेतना लिए हरियाली के पक्ष में और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में लोग हाथों में हाथ थामे खड़े रहे। इस प्रकार बेगूसराय जिले में बच्चे बच्चियां समेत कुल 13,24,007 लोग इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मानव श्रृंखला के दौरान पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की गई और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु एम्बुलेंस भी मौजूद रहे। मानव श्रृंखला के लिए शिक्षा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया था। शिक्षा विभाग समेत सरकार के सभी विभागों के महत्वपूर्ण योगदान से पर्यावरण की चिंता से प्रदेशवासियों को अवगत कराने के सफल प्रयास एवं बेगूसराय जिला प्रशासन की अहरनिश मेहनत का ही नतीजा सामने आया। आज करीब 900 की संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल हमारा प्रतिनियुक्त था अलग अलग स्थानों पे। सुबह 8 बजे से ही निरंतर अपने दंडाधिकारी के साथ सभी लोग भ्रमणशील थे।
सभी वरीय पदाधिकारी भी थे और थाना स्तर से सभी पदाधिकारी भी थे। बहुत अच्छी तरह से मानव श्रृंखला जो 324 किलोमीटर का लक्ष्य था इस ज़िले में, बेगूसराय में, जितनी संख्या की हम लोग को उम्मीद थी लोग आएंगे इसमें हिस्सा लेंगे, उससे अधिक संख्या में लोग इसमें हिस्सा लिए हैं और बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी अनटोवर्ड इंसिडेंट के, मिसहैप के बहुत अच्छी तरह से पुलिस पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। लगातार तीसरी बार बिहार की जनता ने अपने मुख्यमंत्री की नेक पहल पर अपनी रजामंदी दी। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए जल जीवन हरियाली की रक्षा के वायदे किए गए। जिस मातृशक्ति से इस जगत का अभ्युदय है, उसके संरक्षण के लिए दहेज प्रथा और बाल विवाह के उन्मूलन की कसम खाई गई। जो मानव इस जगत का अवलंब है, उसके हित में नशा मुक्ति का संकल्प दोहराया गया। धरती निहाल हो उठी। सड़कों के किनारे लोगों की यह कतार भरोसा दिला रही थी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए और सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए हम सब साथ हैं। इसका सुखद परिणाम निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ियों को ही लाभान्वित करेगी। यह बिहार की माटी से उठी एक संवेद पुकार है कि पानी और हरियाली ही एकमात्र रास्ता है, मानवता का मुक्ति पथ है। इन्हें बचाना होगा, उन्हें सहेजना होगा, इन्हें संवारना होगा। संकल्प में असीम शक्ति होती है। बेगूसराय जिला में कुल 324 किलोमीटर का मुख्य मार्ग 85 किलोमीटर और उसके अलावा उप मुख्य मार्ग थे। इस पे 324 किलोमीटर का लक्ष्य हम लोग रखे थे मानव श्रृंखला बनाने का। परिणाम लेकिन ये रहा कि इतने अच्छी तादाद में सुबह बूंदाबांदी हुई थी, उसके बावजूद और ठंडे मौसम के बावजूद काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हुए और लगभग 390 किलोमीटर के आसपास मानव श्रृंखला का रिपोर्ट हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। इसी बेगूसराय की मिट्टी में जन्मे राष्ट्र कवि दिनकर जी कहकर गए हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है।